हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि उसका सेंटेंस क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहता है, उस वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर देखिए, आप प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है आप का वर्ड होता है यू, तो यहाँ यू लिख दिए। उसके बाद एम इज आर में से किसी एक को लिखना है, तो एम इज आर में से किसी एक को लिखना है, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आर लिख दिए। उसके बाद देखिए वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ पर देखिए जा रहे हैं, तो जाना शब्द के साथ पहचान लगा हुआ है, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, तो जाना का वर्ड होता है गो और गो का चौथा रूप होता है गोइंग, तो यहाँ पर देखिए गोइंग। अब उसके बाद देखिए वर्ब को लिखने के बाद जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस में वर्ब को लिख देते हैं, तो उसके बाद पीछे की तरफ लौटते आते हैं, तो पीछे की तरफ लौटते आते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है के लिए, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो यहाँ हम फॉर लिख दिए। फिर पीछे लौटेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ने, तो पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने सब का वर्ड क्या होता है रीड, तो यहाँ पर हम रीड लिख दिए। फिर पीछे लौटेंगे, देखिए यहाँ पर मे लिखा हुआ है, तो मे लिखा हुआ है, तो मे का वर्ड इन होता है, तो यहाँ इन लिख दिए। उसके बाद देखिए विद्यालय, तो विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, तो यहाँ पर स्कूल लिख दिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का वर्ड होता है डेली, डे बाई डे, एवरीडे, पर डे, तो यहाँ पर देखिए डेली लिख दिए हुए हैं। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह मुझसे बात कर रही है, तो यहां पर हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है देखेंगे वह, तो वह का वर्ड होता है ही भी होता है, सी भी होता है और दैट भी होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग हम जान पाते हैं कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कर रही है, तो रही है बोलते हैं लड़की के लिए, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो सी, उस सी के साथ इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ इज लिख दिए। उसके बाद देखिए वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ पर बात करना का वर्ड होता है टॉक, जिसका वर्ब का चौथा रूप होता है टॉकिंग, तो यहाँ पर देखिए टॉकिंग लिख दिए। अब पीछे लौटने पर देखिए मुझसे, तो यहाँ पर से है, तो से का वर्ड होता है टू और मुझे का वर्ड होता है मी, तो मुझसे का वर्ड होता है टू मी। उसके बाद देखिए मेरा भाई सुबह में दौड़ने के लिए जा रहा है, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो मेरा भाई का वर्ड होता है माई ब्रदर, माई ब्रदर के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इज लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहचान हो गया, जाना वर्ब हो गया, तो जाना का वर्ड होता है गो और गो का चौथा रूप होता है गोइंग, तो यहाँ गोइंग लिख दिए। फिर पीछे लौटेंगे, तो पीछे लौटने पर है के लिए, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर। उसके बाद देखिए दौड़ना, तो दौड़ना का वर्ड होता है रन, तो यहाँ पर रन लिख दिए। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे, फिर पीछे लौटने पर मिलता है मे, तो मे का वर्ड होता है इन, तो यहाँ इन लिख दिए। उसके बाद देखिए सुबह है ना, तो सुबह का वर्ड होता है मॉर्निंग, तो यहाँ पर मॉर्निंग लिख दिए। इसी प्रकार से हम आगे सेंटेंस को देखते हैं। हम लोग प्रतिदिन सुबह सवेरे खेलने के लिए लालगंज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है हम लोग, तो हम लोग का वर्ड होता है वी, तो यहाँ लिख देंगे वी। उसके बाद देखिए वी के साथ एम इज आर में से आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आर। उसके बाद देखिए वर्ब का चौथा रूप लिखना है, तो वर्ब हमारा क्या है जा रहे हैं, तो जाना हमारा वर्ब है, तो जाना का वर्ड होता है गो और गो का चौथा रूप होता है गोइंग, तो यहाँ लिख देंगे गोइंग। कोई भी सेंटेंस का जब हम अंग्रेजी बनाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को लिखने के बाद पीछे की तरफ लौटते चले आते हैं, तो देखिए हम वर्ब को तो लिख चुके हैं, पीछे लौटते हैं, तो पीछे लौटने पर मिलता है मे, तो मे का वर्ड होता है इन, तो यहाँ पर हम इन लिख दिए। उसके बाद फिर पीछे लौटते हैं, तो लालगंज है, तो लालगंज का वर्ड होता है लालगंज। फिर पीछे लौटते हैं, तो के लिए है, के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो फॉर लिख देंगे। उसके बाद पीछे लौटेंगे, तो लिखा हुआ है खेलने, तो खेलना, खेलनी, खेलने सब का वर्ड होता है प्ले। उसका देखिए सुबह सवेरे, तो सुबह सवेरे का वर्ड होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहां लिखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे, तो प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन का वर्ड लिख देते हैं एवरीडे।
तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। आगे सेंटेंस है, मैं आपसे पढ़ने के लिए आपके यहाँ आ रहा हूं। इसका सेंटेंस बन जाएगा, आई एम कमिंग उसका पीछे लौटेंगे तो यहां लिखा हुआ है, तो किसके यहां, तो आपके यहां। तो देखिए आपके यहां, मेरे यहाँ, उसके यहाँ, तो सब जो भी मतलब वर्ड रहे तो उसके लिए हम टू, अब आपके यहाँ है तो टू यू, मेरे यहाँ है तो टू मी, तो यहाँ पर लिखेंगे आपके यहाँ है तो टू यू लिख देंगे। उसके बाद देखिए के लिए, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो फॉर लिख दिए। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए पढ़ने, तो पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने सब का वर्ड क्या होता है, रीड होता है, तो यहाँ पर रीड लिख देंगे। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे तो आपसे, तो आपसे का वर्ड होता है टू यू, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए टू यू। तो इसी तरह से आप लोग लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर चैनल पे बने हुए रहिए। आप लोगों को ट्रांसलेशन का रूल एक पर एक बेहतरीन रूल बताया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।